गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सिंह की जय। श्री कौशल किशोर इनकी माटी अनुकंपा से पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में बाबा श्री गोविंदा जी महाराज जी का द्वितीय वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी प्रभागी हैं इस उत्सव के साक्षी होकर के। आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि बाबा गोविंदा जी के उत्सव में हम भी रहा सहभागिता बहुत जरूरी है। अभी पूज्य श्री पुराने भक्तनाली से मेरे दयाल महाराज जी अपने मुखारबिंद से बाबा श्री गोविंदा जी महाराज का जो विशुद्ध जीवन के ऊपर प्रकाश डाल रहे थे, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का धराधाम से जब जाते हैं तो धराधाम पे उनका चरित्र रह जाता है, चरित्र रह जाता है। सोई जस गाय भरे होकर ही वह चरित्र गा करके जो उनके भक्त हैं ठाकुर जी के अनंत प्रेमी हैं, चरित्र स्मरण करके गा करके इस संसार से और सागर से कर जाते हैं। बहुत एक संबद्ध ठाकुर जी प्रदान कर जाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष से धाम को जाते हैं तो उनका चरित्र ही एक स्मृति का बहुत बड़ा सहारा रहा। वैष्णव कैंकर प्रधान नाम की महिमा तो ये है, लेकिन नाम से बढ़कर महिमा ठाकुर जी के कैंकर का है। क्योंकि सेवा एक ऐसी दिव्य औषधि है कि नाम अगर हम जपते हैं, सेवा से दूर रहते हैं, तो पूर्ण रूप से नाम की कृपा प्राप्ति नहीं होती।
पूज्य श्री बड़े महाराज जी बाबा गुरुदेव भगवान, उन्होंने आजीवन सेवा और नाम का दोनों का सामंजस्य रखा। ऐसे ही पूज्य श्री गोविंदराज महाराज जी जब तक उनका शरीर स्वस्थ था, ठाकुर जी के रसोई में जो चौका लगता था और गोविंदराज महाराज जी उन्होंने नहीं छोड़ा। अब पत्थर लगे तो इसे कच्चा ही था, तो कैंकर प्रधान जो महापुरुष है निष्ठा से ठाकुर की सेवा करते हैं, निष्ठा से, चाहे झाड़ू की सेवा हो, चाहे श्री ठाकुर जी की विग्रह की सेवा हो, कोई भेद नहीं है। हमारे वैष्णव समाज की ही महत्वता। कोई कोई महापुरुष कहते हैं कि अंगद महाराज जो प्रार्थना किए, नीचे टहल करेंगे हम करियो, पद पंकज बिलो की भो करियो। सरकार हम नीच से नीच, छोटी से छोटी सेवा हम श्री अवध धाम के कर लेंगे, लेकिन आप जानने के लिए हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आपके चरणों का दर्शन करके मैं अपने के सौभाग्य मानूंगा। तो उनका भाव तो वो सब नहीं था, लेकिन ठाकुर ने कहा कि हमारे यहाँ नीच सेवा कोई है ही नहीं, नीच सेवा कोई नहीं है हमारे यहाँ। ठाकुर के यहाँ तो सब दिव्य सेवा है। थोड़ा चूक हो गया मुझे। तो महापुरुष से पूज्य श्री व्यास जी थे, पुजारी जी, शरीर अस्वस्थ था, लास्ट स्टेज पर भी राजदारी सेवा करते थे। जब नहीं कर पाते थे, खड़े खड़े करना पड़ता राजदारी सेवा, तब बैठ करके शालिग्राम की सेवा करते थे। जब बैठा भी नहीं जाता था, तब बोले सुधीक्षक हम खाली तुलसी कुंड सामने आ गए होंगे। एक निष्ठा है, चाहे हम भजन एक माला कम फैल ले, भगवान नाराज नहीं होंगे। 10 माला कहते हैं, 2 माला कम फैले, भगवान नाराज कभी नहीं होंगे। कैंकर जब तक शरीर में सामर्थ्य है नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कैंकर ही ठाकुर के चरणों तक ले जाता है। हम घर में रसोई बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तब समझ लें ठाकुर की सेवा है। हमारे बनाए हुए रसोई ठाकुर जी को भोग लगेगा, अतिथि संत पाएंगे, तब कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं किया, धाम नहीं किया, वहां नहीं किया, कुछ नहीं सोचा। श्री श्यामानंद का आता है, उन्होंने गाय के गोबर उठा करके सिद्ध हो, गाय के गोबर उठा करके मुझे बोले कि गाय से 12 साल तक क्या देखते हैं कि जो गाय के गोबर है, जो टोकरी है, सिर के ऊपर उठा हुआ, सिर के ऊपर उठा हुआ, सिर के ऊपर नहीं ले जाते। तो गुरुदेव समझ गए। अब एक पाटा अधिकारी उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, उसने वृंदावन पास करो। तो उन्होंने शिव की कृपा कर बंधनी पाए प्रदान किया। तो सेवा में निष्ठा है तो हमको सब कुछ घर बैठे प्राप्त होगा। अगर हम पहाड़ों में भी जाएं,
कंदराओं में जाए, जंगलों में जाए, कहीं भी जाए, चले जाए, अगर कोई आ गया वहां पे, अगर हम उसका सत्कार नहीं कर सके, बहुत बड़ा दोष लगता है। कुछ अगर भोजन नहीं करा सके उसे, तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए सेवा को पकड़ करके रखे। फिर जो गुरुदेव का दिया हुआ जो नाम है, उसका चाहे भले ही कितना हो व्यस्ततम समय हो सेवा में, फिर भी नियम जरूर करें। हम ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श के अधिकारी नहीं जब तक नाम का जप नहीं करेंगे। आज तो सब भूल गए, बात अलग है। हम इतने समय में कभी ऐसा नहीं रहा जो नाम बिना नाम जपे में मंदिर में घुसा, कभी नहीं समझे। नियम करके ही मंदिर में सेवा का अधिकारी कोई हो सकता है। ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकारी नहीं है, कोई नाम नहीं जपे। ये नाम की महत्वता श्री गोविंद जी महाराज ने संपूर्ण जीवन सेवा और नाम जप दोनों में अपना जीवन व्यतीत किए। व्यक्ति यहाँ रहे चाहे वहां रहे, व्यक्ति दो काम कर लेता है तो समझो तो कहीं भी रहे खुश होकर जाता है वहां पे काम। तो मानसिक उसको पछतावा नहीं रहती कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं। चाहे यहाँ रहे चाहे वहां, हमेशा देखते तैयार हो गया। अभी अभी श्री महाराज प्रश्न चर्चा की है लाला चांदी का। आचार्य दामाद की कथा सुनत हरि होय रति, गौ माला धारी मृतक बहो सरता में आयो, दाह कृत जो बंधु नौ दिशा कुटुंब बुलायो, नाग सकोचे लिब्र तबई हरि बोलते हरिजन आए, लेकिन जेवत देखे सरंग जात का हो नहीं पाए। लाला चारण लक्षता पुतुल भई महिमा जगते, आचार्य दामाद की कथा सुनत हरि होय रति। निष्ठा देश के प्रति होती है। देश देखिए बहुत बड़ी कसौटी संत जीवन का अथवा आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ी कसौटी है। देश की महाराजी उससे महाराज कर रहे थे, संत सेवा वही कर सकता है कि कोई भेद न रखे। ये भेषधारी है, ये अभेषधारी है, ये संत है, ये असंत है, ये साधु है, ये ग्रस्त है, भेद न रहे। उसी की निष्ठा मिल सकती है। महाराज की कसौटी अगर जिसकी दृष्टि में भेद हो गया तो सेवा सिर्फ वर्षों दूर रहे। पहले संत ही उन्नत बैठते थे, सबका सम्मान सबका ज्यादा रहेगा। लेकिन एक एक विधि थी कि गुरुद्वार गेट पर ही पैसा लेता था, जो पास हो रहा था वो चला जाता था। जब नहीं बता पाए थे सिलसिले में आपने में जाकर बाहर आते थे। तो हमारे वैष्णव परिवार जैसे आपके सब व्यक्ति के नाते रिश्तेदार होते हैं, उन परिवार होता है, वैसे हम सबके कंठी का संबंध होता है। जिससे गले में कंठी है तो कोई भी हो वो हमारे भाई, हमारे परिवार, वैष्णव परिवार जिसमें होते हैं। तो जिसका संपूर्ण
वैष्णव समाज परिवार को उसकी भक्ति का कार्य करें। श्री लालाचार्य जी ने जब दीक्षा लिया तो गुरुदेव भगवान बोले, संत को हमसे ज्यादा मानना, संत को हमसे ज्यादा मानना। कोई गुरुदेव भगवान बैठे हों, शिव सागर पर गुरुदेव को प्रणाम करें, तो उचित नहीं है। ऐसा नियम है, वहां सबको सिर झुका के प्रणाम करें, सबको जिसको पहचाने नहीं दे। एक को लंबी करे, एक को छोटी करे, वो अपराध होता है, बहुत बारीक है। तो लालाचार्य जी बोले तो लोग हम ऐसा तो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके सम्मान के आपसे बड़ा नहीं कर सकते। बोले ठीक है, कम से कम भाई तो मान लोगे? बोले हाँ, ये तो मान सकते, जो सरलता से स्वीकार कर लो, उसका निर्वाह कर लो, ठीक नहीं। तो इन्होंने जब गंगा के किनारे जब गए हैं, नदी किनारे, तो क्या देखते हैं कि मृतक पे हो सत्ता में आयो, कंठी गले में है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरा भाई होता तब इस तरह से थोड़े छोड़ देते, मेरा भाई है, गले में कंठी है। उन्होंने तुरंत निकाल करके दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने बाद में ब्राह्मणों ने निरूपण किया, चलो संत के नाम पे कुछ ब्राह्मण भोजन हो जाए। ब्राह्मणों ने विरोध किया, तन किस बिरादरी का था, किस जाति का था, कहाँ का था, उससे हम भोजन कैसे कर सकते? देखिए बहुत बड़ी बात है, जो प्रसाद की महिमा को जानता है, प्रसाद की महिमा खाली नहीं जानता है, वो ऐसा बात कदापि नहीं कर सकता। क्योंकि संत क्या बोले ठाकुर जी पाते हैं, फिर कोई प्रसाद पाता है। आज ठाकुर जी प्रसाद स्वीकार कर लिए, भोग लगा लिए, तो दिव्य प्रसाद बन जाता है। तो ब्राह्मणों ने मना किया कि हम आपके यहाँ प्रसाद नहीं पाएंगे। भक्तों को चिंता हुई कि आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमने संकल्प लिया, लेकिन बहुत बड़ा विघ्न आएगा जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं करे, जब तक कैसे उनका कार्य पूरा होगा। तो भगवान को जैसे चिंता होगा, पार्थिव बोले दे दे प्रभु, आपका मुख बरान कैसे होगा? आपका तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण आना मना कर दिए हैं भक्ति के भंडारे में, इसलिए मैं जाने को मैं उद्धव हूँ। बोले जय प्रभु की सेवा हमको दीजिए, प्रसाद की महिमा आपके भक्त दर्शन होगा। तो भगवान के आदेश से भगवान के जो पार्षद हैं वो आए लालाचार्य के यहाँ। जब उनके गांव में जा रहे थे, ब्राह्मण ने सोचा कि हो सकता है कोई पड़ोसी आसपास के कुल के ब्राह्मण बुला लिए हों, चलो पहले पा ले तो फिर इनको बताऊंगा कि आपने कहाँ पाया, आपको नहीं पाना चाहिए, आपने प्रसाद पा करके आप भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसा उन्होंने ब्राह्मण ने कहा, सोचा पहले पा लेंगे। और जैसे ही भगवान के जो पार्षद थे लालाचार्य जी आकर प्रसाद पाए हुए, और देखते ही देखते वहीं से उनका ध्यान हो गया। प्रसाद पाकर के देवते देखे, सब जात का हो नहीं पाया, किसी ने जाते हुए नहीं देखा उन्हें।
सबने देखा कि ब्राह्मण कहाँ गए, ब्राह्मण कहाँ गए, निकले नहीं, कहाँ घर में घुस गए, पता नहीं क्या हो गया। आग देखे थे यहाँ पे दम दिमाग में वो ये कुछ दिव्य महापुरुष है, हमसे तो बड़ी भूल हो गई, हम इनका तिरस्कार किया। तो भय के मारे उन्होंने जो श्री प्रसाद था पार्षदों का, ब्राह्मणों ने आकर श्री प्रसाद को गिन करके पाया, यह भक्ति के चमत्कार, संत के चमत्कार, प्रसाद की महिमा, और हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, हमसे बहुत अपराध हुआ, आपने अपराध क्षमा करें। ऐसे लालाचार्य की भक्ति का महिमा है, उन्होंने निष्ठा का निर्वाह किया। वैसे ही श्री गोविंदा जी महाराज जो कैंकर है और नाम है, उन्होंने दोनों का निष्ठा का निर्वाह किया। ऐसे महापुरुष की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना सामने आप सबको प्रणाम, वाणी को विराम। श्री राधे राधे गोविंद